तो मैं आपसे गौतम साहब ये जानना चाहता हूँ, क्या सामान्य वर्ग को दबाकर या सामान्य वर्ग को शोषित बताकर या सामान्य वर्ग ही हमेशा से शोषण करता रहा है, ये ऐसा इंडिकेशन समाज में देकर ही दलित या बहुजन समाज को न्याय की अपेक्षा मिल सकती है, या उसे अपने आप में ही ऊपर उठने के प्रयास में ज़्यादा सोचना चाहिए बजाय इसके कि हमारे शोषक तो वही, हमारे टारगेट पे वही है? चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूं। देखिए, इसकी जड़ में जाना पड़ेगा। अगर ऊपर ऊपर तौर पे चर्चा करेंगे तो कोई आप निष्कर्ष तक नहीं पहुंचेंगे। इसकी जड़ में जाने के लिए मनुस्मृति में जाना पड़ेगा। मनुस्मृति ने इस देश में शूद्रों, अछूतों और महिलाओं को पढ़ने से, ज्ञान से, संपत्ति से, व्यापार से वंचित रखा, और उसी का परिणाम है कि ज़्यादातर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर, जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ इंटेंशनली जो दलित के बच्चे, आदिवासी के बच्चे, माइनॉरिटी के बच्चे, ओबीसी के बच्चे हैं, उन बच्चों को वाइवा में नंबर कम दिए जाते हैं, और कई बार ऐसा देखना है इंटरनल में फेल कर दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज है या सफदरजंग मेडिकल कॉलेज है, वहाँ का केस आपको बताता हूँ। 25 बच्चे कई साल तक फेल किए गए सफदरजंग मेडिकल कॉलेज में। दूसरा, बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। केस मैं आपको रोक के बताता हूँ। मेरे एक मेडिकल कॉलेज के डीन और प्रॉक्टर दोनों मेरे फ्रेंड हैं। एक बार मैं ऐसे ही बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि नीट का एग्ज़ाम इतना टफ है, और जितने नंबर पे यहाँ बच्चे कैटेगरी के आए हैं, एमबीबीएस में 6-6 साल फेल हो रहे हैं, और अगर इनको निकाल दिया जाए तो ये होगा कि SC ST के लोगों को निकाल दिया गया। सारे मैं आता हूँ आपके पास। देखिए, इसमें बहुत महत्वपूर्ण अभी क्या हुआ, EWS रिजर्वेशन लगा है। 8 लाख से ज्यादा आय पे आपको EWS नहीं मिलता है। अभी सैकड़ों सीटें EWS के लोगों ने करोड़ों रुपए की प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की खरीद ली हैं। वो कहाँ थे आपके डीन साहब और प्रोफेसर साहब? पढ़ा नहीं क्या न्यूज उन्होंने? न्यूज उनसे पूछिएगा पढ़ के, और उनको बताइएगा कि देखो ये इस देश की सच्चाई। वो सब EWS वाले फेल हो रहे हैं। सैकड़ों सीटें खरीद ली हैं उन्होंने, ये न्यूज है। और पता नहीं वो कोर्ट कहाँ मौन है, पता नहीं सत्ता कहाँ है। EWS रिजर्वेशन ही पैसे के आधार पर है, और सैकड़ों सीटें करोड़ों रुपए की खरीद ली MD की, MS की। ये अपने आप में भयानक भ्रष्टाचार है। कौन नहीं, अभी और सुनिए। ये जो UGC गाइडलाइन आई है, ये केवल जो UGC से एफिलेटेड कॉलेज वहाँ तक गवर्न करती हैं। ये नाकाफ़ी है, मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि जो IIT है, IIM है, वो इसके दायरे में नहीं आते। जो इंस्टीट्यूशन UGC से एफिलेटेड नहीं है, AICT से है या दूसरे और किसी उससे है, उन पे तो ये गवर्न नहीं करता। और अभी 4 साल का डाटा देखिए, 48,000 बच्चों ने सुसाइड किया। और इसके साथ साथ बताऊं, जो मैं सफदरजंग का केस रेफर कर रहा था, सफदरजंग हॉस्पिटल में जो मेडिकल कॉलेज है, वहाँ 2 साल तक 25 बच्चे फेल किए गए लगातार। उसके बाद वो बच्चे कोर्ट गए, संसद में भी मुद्दा उठा, हम लोगों ने भी धरने प्रदर्शन किए। कोर्ट से डायरेक्शन हो उनकी कॉपी बाहर जाँच की जाए, उनकी कॉपी बाहर जाँच की गई, 25 के 25 बच्चे पास हो गए। और आपने कहा कि ये नीट का इतना टफ है, बच्चों की बैकग्राउंड ऐसी होती है, कम नंबर पे आ जाता है। मेरी खुद की सगी भांजी, उसने मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज से MBBS किया, 2 साल लगातार इंटरनल में उसको फेल किया। मेन एग्जाम में बैठ, वहाँ ऐसा कि इंटरनल में अगर फेल कर दिया तो मेन में बैठ ही नहीं सकता, बैठने नहीं देते। बात तो सही है। दौड़ा। और उसी बच्ची ने वहाँ से MBBS करने के बाद अभी मेरठ से गोल्ड मेडलिस्ट है वो, अभी 4 दिन पहले रिजल्ट आया है। गोल्ड मेडलिस्ट बच्चे को तुम फेल कर रहे हो सिर्फ इसमें चूंकि वो दलित है। देखिए, इसके अंदर एक आदिवासी बच्चे को, अब यही बात आ गई। अब बात आ रही थी अभी तक कि जाति आधारित विभेद कॉलेज कैंपस में ना हो पाए, टीचर न कर पाए, नॉन टीचिंग स्टाफ न कर पाए, स्टूडेंट न कर पाए। अब जो बात आप कह रहे हैं कि इंटरनल में फेल पास, एकेडमिक्स में, अब अगर UGC के रेगुलेशन लागू है तो हर कमजोर बच्चा या हर खराब नंबर पाने वाला बच्चा अपने इस कार्ड का इस्तेमाल करे, अपने इसी कार्ड को ब्रह्मास्त्र बनाए, तो इसको कैसे आप रोक सकते हैं? बिल्कुल गलत है। नहीं, रोका कैसे जा सकता है? आपका इंटरप्रिटेशन ही गलत है। और कोर्ट ने भी जो 2 ग्राउंड बड़ी गंदी ली है, मैं खुद उन ग्राउंड से संतुष्ट हूं। मैं एक वकील भी हूं पेशे से और रेगुलर वकालत में रहा हूं। पहली बात, दो ग्राउंड में कहते हैं, एक ग्राउंड उन्होंने भी लिया और स्टूडेंट्स भी ले रहे हैं, इससे समाज बढ़ जाएगा। समाज इससे नहीं बटेगा, समाज तो पहले से बटा हुआ है। नंबर 2, आप कहते हैं कि इसमें इसका दुरुपयोग हो सकता है। फॉल्स इम्प्लीकेशन के ऊपर ऑलरेडी कानून है। अगर कोई झूठा केस बनाता है तो झूठे केस बनाने पे उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करो। इसमें तो नहीं है ना, सजा दो। UGC के रेगुलेशन में नहीं है ना। UGC में सजा का प्रोविजन नहीं है, प्रोविजन उसी में है, तब भी वो डाल सकते हैं। अगर कोई UGC की गाइडलाइन का दुरुपयोग करके झूठा मुकदमा बनाता है तो भी उसके खिलाफ केस बनेगा। ये पहले समझ लीजिए आप। ये सारा मीडिया जो है ना, पूरा डिरेल कर रहा है इसको। एक तो उन्होंने कहीं भी चर्चा नहीं की इसमें EWS भी तो है, स्वर्ण जाति के गरीब भी तो इसमें है, महिलाएं भी तो इसमें। जानता हूं आपको कितनी दिक्कतें आई है। हम बता दें आपको, ये आप कह सकते हैं, लेकिन मैं अपने कार्यक्रम के जरिए आपके बारे में नहीं कह रहा हूँ, मैं आपके बारे में कह ही नहीं रहा हूँ। समाज के हर वर्ग की हर बात को सामने ले आना मेरा काम है। मैंने
आप लोगों से बात करने का इसीलिए फैसला किया कि मैंने खुद, मैं आपका स्वागत कर रहा हूं जब मुझे पता लगा आप इस पे नहीं, चर्चा करना चाहते मैं हैं। इसलिए कि चूंकि माहौल क्या है कि कई एपिसोड मैंने यूजीसी रेगुलेशन का विरोध करने वाले छात्रों के बीच से किया था, इसलिए मेरा दायित्व था कि अगर उसके समर्थन के लिए कोई संघर्ष समिति बन रही है या आप कोई रणनीति बना रहे हैं या लोगों तक अपनी बात पहुंचाना चाह रहे हैं, तो मैं उससे पहले कि आप पहुंचाएं, मैं अपने जरिए आपकी बात लोगों के सामने रखूं। मेरा दायित्व है ये कि अगर मैंने उनको दिखाया तो मैं आपको भी दिखाऊं। मैं सिर्फ चूंकि उनके कार्यक्रम के दौरान उनके कंसर्न जो सामने थे वो मुख्यतः 3 बातों पर थे। पहला, उनका ये कहना था कि ओबीसी उत्तर प्रदेश में, वेस्टर्न यूपी में जाट ओबीसी है, गुजर ओबीसी है, लेकिन वो जनरल कैटेगरी से कई जगहों पर धन जन बल सब में भारी है। इसी तरह ईस्टर्न यूपी में कुर्मी, यादव ये ओबीसी में आते हैं, लेकिन वो धन जन बल में तमाम ऊंची जातियां या सामान्य जातियों से ज्यादा मजबूत है। बिहार में आए तो इस तरह से ओबीसी को डाल देना, एक चीज ये है, इसमें जनरल को क्यों छोड़ दिया और छात्रों में 3 का नाम क्यों लिया? पहला। दूसरा, कोई गलत शिकायत करे तो उसके खिलाफ कोई पेनल्टी नहीं, जो 2012 में था तो उसे क्यों हटा दिया? दिग्विजय सिंह जो पार्लियामेंट्री कमेटी में थे एजुकेशन की, उन्होंने भी कहा कि इस क्लॉज को हमने नहीं हटाया था, इसको यूजीसी ने हटाया। सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? तो ये तो सरकार इतना तो बता दे कि जो कमेटी ने रिपोर्ट दी थी, अगर उसमें नहीं था, इन्होंने हटा दिया, तो कौन लोग हैं वो तो कम से कम सरकार बता सकते हो, तो सरकार के पास पूरा डाटा है। तो अंतिम सवाल, कानून का होना जरूरी है, और उसका मिसयूज करने वाले के लिए अलग से प्रोविजन है। जनरल कैटेगरी के प्रणाम करत है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो मेरा आप लोग को आदाब, नमस्कार। मेरा नाम विजय है। आप लोग देख रहे हैं भगत लोल चैनल की वीडियो। जैसे कि इस वीडियो में आप लोग को जो है पीछे देख चुके हैं कि गौतम जी ने किस प्रकार से जो है बता दिया कि भेदभाव कहाँ पे होता है, किस जगह पे ज़्यादा होता है भेदभाव। तो सबसे ज़्यादा जो है इनके हिसाब से जो है जो इनके आंकड़े से लगता है कि सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटियों में भेदभाव होता है, बड़े बड़े विद्यालयों में, जहाँ पे बड़े जो पद की तैयारी लोग करते हैं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा भेदभाव जो है देखने को मिलता है। वहाँ पे नंबर कैसे काटे जाते हैं, बैकवर्ड क्लासों का, SC ST OBC का नंबर जो है जाति के सरनेम देखकर कैसे नंबर उनका काटा जाता है, ये आप लोग इस वीडियो में पीछे आप लोग सुन चुके हैं गौतम जी से, किस प्रकार से बताए हैं गौतम जी। इसी तरह से जो है हमारे नेताओं को भी जो है आगे आना चाहिए खुलकर, और जो है इसका समर्थन करना चाहिए, क्यों लागू होना चाहिए। क्योंकि नेता सिर्फ वोट लेने के लिए नहीं बने, वो अपनी जो है जनता का आवाज़ भी उठाने के लिए बने हैं। सिर्फ उनको वोट नहीं चाहिए, क्योंकि ये जनता है कब जो है उखाड़ के फेंक देगी पता नहीं चलेगा। तो हमारे नेताओं को भी उनका जो है आवाज़ बनना चाहिए और इसको लागू करवाना चाहिए, और जो भी इसमें कमियां हैं उसको भी सुधार करना चाहिए। ऐसा कि नहीं है कि इसको जो है इसी तरह से लागू करना चाहिए, सुधार है उसको करवा के लागू कराना चाहिए। क्योंकि किसी का भी जो है भेदभाव ना हो, सबको नौकरी मिलना चाहिए, जब भी समानता का अधिकार सबको मिलेगा। तो हमारी आज की वीडियो कैसी लगी आप लोग मुझे ज़रूर बताएं कमेंट करके, हम आपके लिए इसी तरह के वीडियो को बनाते रहते हैं।